बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.9 को। एक्सरसाइज 2.9 में ये जो पोलिनोमियल्स गिवन हैं इनको हमने थ्रू अलजेब्रिक फार्मूलाज फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप क्या गिवन है, यहाँ टाइप देखें, थर्ड टाइप जो है वो है ए स्क्वायर। अब देखें प्लस के लिए यहाँ प्लस होता है, माइनस के लिए माइनस होता है 2ab के साथ, और बी स्क्वायर वैसे भी प्लस का होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। इस तरह अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लें तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4a स्क्वायर प्लस 120a प्लस 900। तो इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कॉमन है वो कॉमन लेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 120 भी आता है, यानी कि 4 को अगर 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 120 आता है। इस तरह अगर 4 को 225 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 को 225 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है। तो हमने इन सारी वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया और यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 3 ज़ार 12 एंड 0 एज इट इज़। इसी तरह 4 2 ज़ार 8, 1 बच के इधर कैरी चला गया 10, 4 2 ज़ार अगेन 8, अब 2 बच के इधर कैरी चला गया 20, 4 5 ज़ार 20, तो 225 इस तरह आ गया। तो यहाँ पर 4 कॉमन लेने से अब हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर अब देख लेते, यहाँ पर अब हमने वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखना है कौन सी टाइप है। अब बीच में प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली है, एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो उसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो अब हम इसको इस टाइप में चेंज करके देखते हैं कि वाकई ये टाइप बनती है। तो इस ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर खोलेंगे अगेन ये ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड अब इस लास्ट वाली वैल्यू को देख लें, 225 ये किस वैल्यू का स्क्वायर है, 15। 15 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 15 तो 225 बन जाएगा। तो हमने 225 की जगह 15 का स्क्वायर डाल दिया। अब देखिए पहली वैल्यू है ए और दूसरी वैल्यू है 15, तो इसका मतलब है 2 के साथ हमने ए और 15 डालना है, ठीक है। देखिए 2 के साथ ए और बी डालते हैं ना, तो यहाँ हमने 2 के साथ ए और 15 डाल देना है। तो इसका मतलब है 2 15 ज़ार 30, तो अगेन ये 30 बन जाएगा एंड ए एज इट इज़ ये वाला आ गया। तो इस वैल्यू को हमने इस तरह से चेंज कर दिया, इस वैल्यू को हमने 15 में चेंज कर दिया, एंड इस 30 को हमने 2 15 और ए करके लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारी टाइप बन गई है, एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हमारे पास ये सारी फॉर्म हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके उनका होल स्क्वायर ले लें। तो हमने पहली और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके उनका होल स्क्वायर ले लिया। तो अब हमने ये बेशक स्टार्ट में जो ब्रैकेट लगाई थी इस 4 को सेपरेट करने के लिए वो हम हटा देंगे। तो इसका मतलब है हमारा आंसर आ गया 4 इंटू ए प्लस 15 होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इस वैल्यू का 4 का नहीं है, इसलिए हमने 4 को अलग से लिखा था। तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन है उसमें ये जो बीच वाली वैल्यू उसके साथ माइनस है, तो इसका मतलब है ये कौन सी टाइप है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो इसका मतलब है अब हमने फार्मूले में यहाँ माइनस डालना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का यही फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है आपने अब तक ये फार्मूलाज याद कर लिए होंगे। ओके जी, तो यहाँ हमने फार्मूला भी लिख लिया एंड टाइप भी देख लिया। तो अब क्वेश्चन को अगेन हमने यहाँ रीराइट कर लिया। देखिए अब हमने क्या करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर बनाना है, और लास्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बनाना है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम एक्स और होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इस 289 को हम 17 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 17 को अगेन 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 289 आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके बेशक चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास पहली वैल्यू है x एंड दूसरी जो b वाली वैल्यू यानी कि a वाली वैल्यू x आ गई है और b वाली वैल्यू 17 आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बीच में हमने क्या लिखना है, माइनस माइनस 2 ए की जगह अब हमारे पास x आ गया एंड b की जगह हमारे पास क्या आ गया 17। तो a की जगह हमने x एंड b की जगह 17 डाल दिया। अगेन चेक भी कर लेते हैं कि वाकई ये जो वैल्यू है ये इसको बनाती है, क्योंकि इस वैल्यू से एक्स स्क्वायर बन जाता है, इस वैल्यू से 289 बन जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 बन जाएगा एंड एक्स एज इट इज़। तो ये वैल्यू वाकई ही ये बिट वाली वैल्यू बना रही है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 एंड ये एक्स भी बन जाता है। तो अब हमने इस टाइप में चेंज कर दिया, अपने इस क्वेश्चन को इस टाइप में चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हमारे पास यहाँ बीच में माइनस हो तो हमने क्या करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर कर देना है। तो
ए माइनस बी का मतलब है पहली और लास्ट वाली जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू x आ गई है एंड लास्ट वाली वैल्यू 17 आ गई है, इसको माइनस कर दिया एंड होल स्क्वायर डाल दिया इस पर। तो ये हमारा आंसर आ गया x माइनस 17 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36। अब बीच में अगेन माइनस आ गया, तो ये भी माइनस वाली टाइप है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह ए माइनस बी होल स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, तरतीब आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने फार्मूला ही इसको फार्मूले के तौर पर ही इसको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ओके जी, तो अब हमने इस अपने सारे क्वेश्चन को इस टाइप में चेंज करना है, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर और बीच में 2 ए और बी, यानी कि 2 फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। तो अब 49 और एक्स स्क्वायर को हमने क्या करना है, 7x होल स्क्वायर में चेंज करना है, क्योंकि 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ार 49 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अगेन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 6 ज़ार 36 आ जाएगा। एंड अब देखें, फर्स्ट वैल्यू है 7x और लास्ट वैल्यू है 6। तो हमने, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस डाल दिया, 2 डाल दिया। पहली वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पहली वैल्यू ए होती है, दूसरी वैल्यू बी होती है, तो यहाँ हमारी पहली वैल्यू है 7x, तो हमने यहाँ 7x डाल दी, और दूसरी वैल्यू है 6, तो हमने यहाँ 6 डाल दिया। तो चेक भी कर लेते हैं कि वाकई हमारी ये मिड वाली वैल्यू इस मिड वाली वैल्यू को बना रही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 49x बना देगी और ये 6 भी 36 को बना देगा स्क्वायर लेके। अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 7 ज़ार 14 एंड 14 6 ज़ार 84 एंड ये वाला x, तो इसका मतलब है ये मिड वाली वैल्यू से भी हमारे पास 84x बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि अब ये माइनस का है तो हमने बीच में माइनस डालना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करके और उसका स्क्वायर लेना है। तो ये 7x ये माइनस है, -6 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9, ये भी माइनस वाली टाइप है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। अगेन हमने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट किया, इस x को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 81 वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 वाई होल का स्क्वायर, क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 ज़र 81, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है पहली वैल्यू x है एंड दूसरी वैल्यू 9y है। ठीक है, यानी कि a की जगह x आ गया, b की जगह 9y आ गया, a की जगह x, b की जगह 9y। तो हमने बीच में -2 वैसे डाला, a की जगह x डाल दिया, b की जगह 9y डाल दिया। तो 2 9 ज़र 18 xy, इसका मतलब है कि बीच वाली वैल्यू से 18xy बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास ये सारी टाइप हो तो हम वो किसके बराबर होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी का क्या मतलब है, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को आप माइनस कर दो और उनका स्क्वायर ले लो। तो पहली वैल्यू x आ गई है, x एंड लास्ट वाली वैल्यू 9y आ गई है, इनको आपने माइनस कर दिया एंड इसका होल स्क्वायर ले लिया। तो ये आपका आंसर है x माइनस 9y होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1, ये भी माइनस वाला है, माइनस टाइप है, तो आपने टाइप लिख ली इस, या आप इसको क्योंकि ये फार्मूला ही है एक तरह का, ये जस्ट आपको टाइप बता रही हूँ। तो यह माइनस है तो इसका मतलब है माइनस वाला फार्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये इसको हम स्क्वायर वाली फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम a स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लें तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। इस तरह 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो a स्क्वायर आ गई है और दूसरी वैल्यू 13 आ गई है। तो बीच में हमने 2a और b लिखना होता है ना, 2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, तो हमने 2 पहली वैल्यू की जगह a स्क्वायर डाल दिया और दूसरी वैल्यू की जगह ये 13 डाल दिया। चेक कर लेते हैं, 2 13 ज़ार 26 या 13 2 ज़ार 26 और ये वाला ए स्क्वायर एज इट इज़। ओके, तो मिड वाली वैल्यू से भी ये बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमारे पास आई हैं इनको माइनस करके होल का स्क्वायर डाल देना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन के केस में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई है ए स्क्वायर और लास्ट वैल्यू क्या आ गई है 13। तो हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, ए स्क्वायर या बीच में आपने माइनस डालना है एंड 13 एंड उसका होल स्क्वायर, तो उसका आपने होल स्क्वायर डाल दिया। तो ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11, ये भी माइनस वाला है, माइनस वाली टाइप आपने फार्मूला लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप सबसे पहले 2 कॉमन है तो उसको आप 2 को बाहर ले लेंगे एंड बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन सब में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 64 भी आ रहा है, क्योंकि 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, इस तरह 2 2 ज़ार 4
1 बच के इधर कैरी चला गया 11, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 बच के इधर चला गया 12, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ 256 आ जाता है, यहाँ 32 आ जाता है एंड 2 1 ज़ा 2, ये तो वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब इन सब में 2 कॉमन है, तो आप इन सब वैल्यूज़ में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपके पास A² बच जाएगा, यहाँ आपके पास यहाँ आपके पास 2 कॉमन लेने से यहाँ पर 32 आ जाता है, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे और 32 लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 32A आएगा। इस तरह यहाँ इस वैल्यू में से भी जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पर आपके पास 256 आ जाएगा। ओके, तो अब आपने 2 को बाहर रहने देना है एंड इस सारी एक्सप्रेशन को पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करना है। अब आप A² बनाने के लिए A और उसको होल स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर लोगे अगेन ये स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह 256 को आपने अब किस तरह स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज करना है। जब आप 16 का स्क्वायर लोगे यानी कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 256 आ जाएगा। तो आपने 256 की जगह 16 होल का स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू आपके पास A आ गई है एंड लास्ट वैल्यू आपके पास 16 आ गई है। तो इसका मतलब है आपने, अब देखिए माइनस वाली टाइप है तो आपने -2 डाल दिया एंड फर्स्ट वैल्यू की जगह आपने A डाल दिया एंड लास्ट B वाली वैल्यू की जगह आपने 16 डाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को माइनस करके उसका होल स्क्वायर डाल देना है। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास A, लास्ट वैल्यू आपके पास 16, इनको आपने माइनस करके इस पर होल स्क्वायर डाल दिया। अब आप बेशक ये जो इर्द गिर्द ब्रैकेट डाली थी हमने 2 को सेपरेट करने के लिए इसको बेशक हटा दें। तो ये आपका आंसर है 2 × A - 16 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।